नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध और उससे जुड़े भयानक अत्याचारों के बारे में। जब भी हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है हिटलर और जर्मनी का नाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध से केवल यूरोप ही नहीं बल्कि एक और देश भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। ये देश जर्मनी का पूर्वी सहयोगी था और शायद जर्मनी से भी ज्यादा निर्दयी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जापान की। वही जापान जो आज अपनी उच्चतम तकनीक, मधुर संस्कृति और विकास के लिए जाना जाता है। लेकिन वही देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता के इतिहास के सबसे भयानक अध्यायों में से एक का हिस्सा था। यही वो चीज है जिसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली सभी जानकारियों से भरी वीडियोस को मिस न करें। द्वितीय विश्व युद्ध का अंधकारमय चेहरा। दिसंबर 1937 में जापानी सेना ने चीन के नानजिंग शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ उसे याद कर आज भी रूह कांप जाती है। इस घटना को नानजिंग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। 6 हफ्तों के अंदर जापानी सेना ने इस शहर में 3 लाख से अधिक निर्दोष नागरिकों और असहाय सैनिकों की हत्या कर दी। यह केवल हत्या नहीं थी बल्कि इसका स्वरूप बर्बरता की हद तक पहुंच गया था। महिलाओं का बलात्कार, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या और शहर की संपत्ति का व्यापक लूटपाट, यहां तक कि पूरे शहर को नष्ट कर दिया गया। इस नरसंहार के समय जापानी जनरल इवाने मात्सुई ने इस शहर में विजय की परेड की, लेकिन उन्होंने इन अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जापान की उस समय की सम्राट हिरोहितो, जो कि जापानी साम्राज्य का चेहरा थे, को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इतिहासकारों के अनुसार यदि वह चाहते तो इन घटनाओं को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बटान डेथ मार्च 1942 में फिलीपींस में जापानी सेना ने बटान क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर करीब 75,000 अमेरिकी और फिलीपीनी सैनिकों को 65 मील की दर्दनाक यात्रा पर मजबूर किया गया, जिसे बटान डेथ मार्च के नाम से जाना जाता है। बिना भोजन और पानी के इन सैनिकों को गर्मी और थकान में चलने के लिए मजबूर किया गया। हजारों सैनिक इस मार्च के दौरान या तो भूख और प्यास से मर गए या उन्हें रास्ते में ही मार दिया गया। ये क्रूरता का वो चेहरा था जिसे आज भी याद कर दिल दहल जाता है। यूनिट 731 के बर्बर प्रयोग। जापान का एक और भयानक चेहरा यूनिट 731 के नाम से जाना जाता है, जो 1935 से 1945 तक मांचुकुओ वर्तमान में पूर्वोत्तर चीन में संचालित हुआ। यह एक गुप्त प्रयोगशाला थी जहां जापानी वैज्ञानिकों ने जीवित लोगों पर अमानवीय प्रयोग किए। इन प्रयोगों में जीवित लोगों का ऑपरेशन, बायोलॉजिकल हथियारों का परीक्षण और कई बीमारियों के संक्रमण जैसे निर्दयी काम शामिल थे। इन्हीं प्रयोगों के कारण हजारों लोग मारे गए। यह वो समय था जब मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। जापानी वैज्ञानिकों ने इन प्रयोगों को सैन्य उद्देश्यों के लिए किया और युद्ध के बाद कई अपराधियों को अमेरिका द्वारा माफी दी गई, जिसने उनकी रिसर्च का उपयोग किया। कंफर्ट वुमन। जापानी सेना ने युद्ध के दौरान 2 लाख से अधिक महिलाओं को सेक्स गुलामी के लिए मजबूर किया, जिन्हें कंफर्ट वुमन कहा जाता था। इन महिलाओं को जापान और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों से लाया गया और उन्हें अमानवीय स्थिति में रखा गया। इन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ वह आज भी इतिहास के काले अध्यायों में से एक है। जापान द्वारा किए गए ये अत्याचार न केवल युद्ध की विभीषिका को दर्शाते हैं बल्कि मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के सबसे भयावह उदाहरण भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के कार्यों ने एशिया में गहरे घाव छोड़े, जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आगे भी ऐसी ही जानकारियों से भरे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस बार की हुआ